हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है जो वो कनाडा के प्रोसेस के बारे में है। बहुत सारे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए आप लोगों के कि कनाडा के अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में हमको जानना है। आपके क्वेश्चंस थे तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में दे पाऊँ आपके। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कैसे वापस जा सकते हैं अगर इफ़ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट और अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उन सब के लिए है जो वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलेंगी अकॉर्डिंग टू ट्रैवल, वीज़ा सर्विसेज एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कनाडा गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है बिकॉज दे वांट देयर सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट बैक इन द कंट्री। सो जो भी जाना चाहते हैं, एज यू कैन हैव अ लुक एट योर स्क्रीन, हेल्प फॉर कैनेडियंस आउटसाइड कनाडा। In case of emergency, call the closest Government of Canada office serving your location. सो ये है ऑफिस को उन्होंने कांटेक्ट करना है। इफ़ द ऑफिस इज़ क्लोज योर कॉल विल बी ट्रांसफर टू एमरजेंसी वॉच एंड रिस्पॉन्स सेंटर इन ऑटवा. The center operates 24/7, may be reached directly. This is the number or this is the email address if you would like to email them. So Canadian outside the country who are directly impacted by COVID-19 are eligible to apply for the emergency loan program for Canadian abroad. To facilitate their return to Canada and cover basic essential needs while they work towards their return, each application will be assessed according to individual specific situation and needs. What does that mean? कि कनाडा गवर्नमेंट ने देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है इमरजेंसी लोन प्रोग्राम का जो कैनेडियन है उनके लिए। सो बेसिकली अगर इंडिया में हैं, आप स्टक हो गए हैं और या किसी दूसरी कंट्री में हैं, आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं और कैनेडियन सिटीजन हैं, तो आप इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर इमरजेंसी लोन। अगर आपके पास टिकट लेने के पैसे नहीं है, अभी आपके सारे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं तो वी स्पेंड अ लॉट एक्चुअली, राइट। हम बहुत सारी मनी स्पेंड कर देते हैं, तो लास्ट हमारे लिए कुछ नहीं बचता। सो ये उसके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है और कोविड-19 की ये जो सिचुएशन है, वेरी वेल कि क्या है ये सिचुएशन। किसी के पास काम नहीं है करने को, पैसा नहीं है, तो कनाडा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया कि आप इमरजेंसी लोन उनसे ले सकते हैं अपनी टिकट खरीदने के लिए और आप जो असेंशियल है आपकी नीड्स उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। यू कैन टेक दिस मनी बट यू हैव टू पे देम बैक. दिस इज द लोन, repayable loan, so you have to repay to the government of Canada. ये जस्ट आपको उन्होंने आपके ये टफ टाइम के लिए दिया है कि इसको आप यूज़ करें और बाद में हमको रिटर्न करना पड़ेगा। आपको टिकट बाय करनी है, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर ऑन दिस लिंक एंड इट विल टेक यू टू अनदर पेज एंड वेयर यू हैव टू पुट योर ऑल डिटेल्स। सो आपको पैसा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भेजेगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। रिटर्निंग टू कनाडा, कनाडा कैसे वापस जा सकते हैं? बहुत सारे लोग इंडिया में स्टक हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको पता हो तो कतर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स हैं जो अमृतसर से दिल्ली जाती हैं, यूके को जाती हैं, कनाडा को जाती हैं। सो यू कैन चेक विद कतर एयरवेज एज वेल। आप मीडिया के साथ टच में रहो, मीडिया से आपको पता चलता रहता है। न्यूज़पेपर फॉलो करो, उससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता रहती है। इफ़ यू प्लान ऑन रिटर्निंग टू कनाडा, मेक श्योर यू चेक योर ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द फेडरल एंड प्रोविंशियल public health authorities. Such requirements include but not limited to quarantine, self-isolate for 14 days in a place where you will have no contact with vulnerable people, not wearing a medical mask or face covering while traveling to the place where you will quarantine. Okay, there are also specific requirements for anyone who returns to Canada by plane. You need to demonstrate that you have the necessary non-medical mask for face covering during the boarding process. Otherwise, you will not be allowed to continue on your journey. You must wear a non-medical mask for face covering during travel. So you have to do this. You have to follow this. Basically, if you are returning to Canada, you should have mask. Non-medical mask जो है face covering के लिए आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रोसेस एक्चुअली इफ़ यू वुड लाइक टू फ्लाई बैक टू कैनेडा। अगर दूसरी बात करें, दूसरी बात ये थी कि कोरोना वायरस डिसीज़ का विजिटर, फॉरेन वर्कर एंड स्टूडेंट्स पे क्या
जो इम्पैक्ट है कनाडा में वो होगा। बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन आए थे कि क्या वीज़ाज़ अभी लगने बंद हो जाएंगे कनाडा के, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स को अलाउ करोगे, या फिर जब विजिटर हैं जो जिनके पास 10 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा है कनाडा का वो लोग भी जा पाएंगे। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने ये कुछ निकाला है आप लोगों के लिए। As you can see this, we recognize that travel restrictions for those who are outside the US will have an impact on many people who can't travel to Canada right now. These restrictions stop all non-essential actually travel to Canada, जिनका मतलब ज़रूरी नहीं है कोई ट्रैवल करना कनाडा को, वो बंद हो जाएगा। इससे एक बात साफ है कि जिनके पास 10 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा है कनाडा का, दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई टू कनाडा मे बी इन नेक्स्ट 6 months to 1 year। मतलब अगले 6 महीने तक जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है कनाडा का, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू ट्रैवल, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि नॉन असेंशियल ट्रैवल बिल्कुल मत करें कनाडा को, डजेंट मैटर इफ़ यू हैव अ कैनेडियन वैलिड वीज़ा। Temporary foreign workers, some international students, and approved permanent residents who haven't yet landed are now able to enter Canada। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि अभी क्या है कनाडा में अभी अब बात करें तो जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट हैविंग इनफ वर्कर्स, सो उन्होंने टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को अलाउ किया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, तो कि वो अभी कनाडा में एंटर कर सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर यू नीड टू पास अ हेल्थ चेक कंडक्टेड बाय एयरलाइंस एंड ऑल दैट बोर्ड योर फ्लाइट एनी सिम्टम्स यू विल बी नॉट अलाउड टू एंटर कनाडा बाय एयर। एग्जैक्टली, तो ये लोग हैं जो जो उन्होंने दिया हुआ है ऊपर, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, सम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अप्रूव्ड परमानेंट रेजिडेंट्स, जो अभी तक लैंड नहीं हुए कनाडा में वो अभी लैंड हो सकते हैं, बट उनको क्वारंटाइन 14 डेज में रहना पड़ेगा। दिस इज़ मैंडेटरी इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। अगर आपके सिम्टम्स नहीं है फिर भी यू हैव टू बी इन अ क्वारंटाइन फॉर श्योर। उसके बाद जो है वो और एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स के बारे में है बेसिकली, कि स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये देखिए आप, रिस्ट्रिक्शन एंड एग्जाम्पशन फॉर ट्रैवलर्स टू कनाडा विजिटर अंटिल फर्दर नोटिस यू माइट नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू कनाडा एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सी इवन इफ यू हैव अ वैलिड विजिटर वीज़ा और इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन ETA जिसको बोलते हैं, इफ़ यू आर एग्जाम्ड और इन द US यू कैन travel to Canada if you are coming for an essential purpose। If you can travel to Canada and you want to apply, note that there are changes to the application process now। Exactly, so आपको 14 दिन के लिए रखा जाएगा अगर आपके पास सिम्टम नहीं है तो। फिर भी उन्होंने लिखा until further notice you might not be able to come to Canada अगर आपका नॉन असेंशियल है तो। अगर असेंशियल है तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, if you're an international student who has a valid study permit or were approved for a study permit on or before March 18th 2020 you are exempt from the travel restrictions। means जिनका वीज़ा 18 मार्च से पहले लगा है, फॉर एग्जांपल 17 मार्च को लगा है, 15 मार्च को लगा है, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा जिनको अप्रूव हुआ है दे कैन ट्रैवल टू कनाडा। सो उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जिनका इसके बाद वीज़ा आया है उनके लिए प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट फ्लाई टू कनाडा आई गेस सो ये उन्होंने रखा। फिर भी आपको क्वारंटाइन में रखेंगे, ये सब है। लेकिन इफ़ योर वीज़ा अप्रूव्ड बिफोर March 18th 2020 they have mentioned here clearly you are exempt from travel restrictions। means you can travel to Canada if your visa approved before 18th of March 2020। तो जिनका वीज़ा ऐसे लगा है वो लोग तो जा सकते हैं, 18 मार्च से पहले वाले जा सकते हैं सारे, उन पे कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। they can fly to Canada with Qatar Airlines or if any other airlines are operating they can। बट जिनका वीज़ा 18 मार्च के बाद अप्रूव हुआ है दे कैन नॉट फ्लाई टू कनाडा, बिकॉज उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि उसके बाद कुछ भी नहीं है। 18 मार्च एक स्पेसिफिक डेट दी हुई है उन्होंने, तो उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बोला। जिसका मार्च में 25 मार्च को या 30 मार्च को लगा वीज़ा वो लोग आई थिंक नहीं जा सकते जब कुछ ऐसा रहेगा। फ़िलहाल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये था अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहता था कनाडा के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अभी वीज़ा की बात करें तो वीज़ा
आई डोंट थिंक कि अभी वो फाइल्स वगैरह जो आपने सबमिट की हैं वीज़ा के लिए, दे विल हैव अ लुक एट इट इवन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. So they don't want visitor in their country anymore at the moment, because जो 10-10 साल के वीज़ा लेके बैठे हुए हैं वो उनको नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो नए वीज़ा कहाँ से देंगे. और दूसरी बात रही कि कब फाइल कर सकते हो आप वीज़ा, उसके बारे में भी कोई अभी सर्टेन न्यूज़ नहीं है. किसी की बातों में ना आए, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद जाके इस पर चेक कर सकते हो, cic.gc.ca. तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं इसके बारे में बोला जा सकता. सिचुएशन पे डिपेंड है. अगर सिचुएशन अच्छी होती है तो दे विल अलाउ ऑफ कोर्स सबमिट एक्सेप्टिंग दीज फाइल्स एंड यू कैन सबमिट योर फाइल्स. बट अगर सिचुएशन रिमेन सेम ऐसी ही रहती है, देन आई डोंट थिंक कि वो आपकी फाइल्स हैं जो वो उनको एंटरटेन करेंगे एनी मोर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. सो दिस इज़ द अपडेट फॉर कैनेडा एज यू वर आस्किंग मी. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ईमेल पे. अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है एंड यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, यू आर वेलकम. Thank you very much for watching, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.